भगवान शिव मेरे इष्ट हैं या फिर हनुमान जी मेरे इष्ट या माता दुर्गा या फिर भगवान विष्णु, समझ में नहीं आता है आखिर किसको अपना इष्ट देव बनाए। श्री हरवंश, राधे राधे दोस्तों, जब हम कभी किसी सत्संग के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी महापुरुष के माध्यम से जब ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है, वे अपने भक्तों पर किस प्रकार से कृपा करते हैं, कितने दयालु हैं, तो हमें लगता है कि हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इसी बीच जब हम श्री हनुमान जी की महिमा के बारे में जानते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर देते हैं और कलयुग के प्रमुख देवता हैं, किस तरीके से कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, हनुमान जी कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जब ऐसी सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। फिर जब हमें माता दुर्गा के बारे में जानकारी होती तो कभी लगता है कि माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, कभी लगता है कि ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ये सावर मंत्र इस देवता का बड़ा शक्तिशाली, तो हमें लगता है कि उस देवता की आराधना करनी चाहिए। हम इस कन्फ्यूज़न में भटकते रहते हैं और हमारा आधा जीवन इसी सोच में निकल जाता है कि आखिर हम अपना इष्ट या आराध्य देव किसको बनाएं, और हम समझ नहीं पाते। जब हम किसी की पूजा करना शुरू करते हैं, उपासना करना प्रारंभ करते हैं, तो दूसरे देवता की महिमा जैसी हमारे कानों में आती है, हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इनको छोड़ करके उनकी उपासना करनी चाहिए। इसी भटकाव में हम भटकते रहते हैं। आज मैं आपको आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि कैसे हम अपना इष्ट किसको बना सकते हैं, कैसे हम अपना आराध्य चुन सकते हैं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने भाई को सहयोग करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आध्यात्म से संबंधित ही जानकारी अपडेट की जाती है। बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राधे जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। अब देखिए, आप लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान एक छोटे से उदाहरण से है। जैसे एक कुंवारी कन्या होती है, जब तक उसका पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह शादी नहीं होती है, तब तक उसे जितने पुरुष की फोटो दिखाई जाती है उसे प्रत्येक पुरुष अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, वो अपने एक विवाह के परिणय सूत्र में जब बंध जाती है, तब वो एक पातिव्रत धर्म से युक्त हो जाती है, एक पति निष्ठा उसके अंदर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों की जो स्थिति होती है, जब तक हम अपना आराध्य देव नहीं चुन लेते हैं, तब तक हमारा जो मन है इसी भटकाव में भटकता है। देखिए, स्वरूप तो सभी प्रभु के हैं, आप जिस भी स्वरूप की आराधना करते हैं वो सभी स्वरूप हमारे प्रभु के ही हैं, लेकिन हम किसी एक स्वरूप में इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि हम अपने मन के अनुकूल जो है परिस्थिति चाहते हैं। हमें ये लगता है कि जैसे ही हमने पूजा पाठ प्रारंभ की, जैसे ही हमने उपासना प्रारंभ की, हमारी जितनी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाए। अच्छा, होता क्या है, शुरुआत पे जैसे ही आप उपासना करना प्रारंभ करते हैं तो आपके कान में ही ईश्वर की ही ये मर्जी होती है, किसी अन्य देव की जो महिमा है वो आपके कान में पड़ती कि वे देव हैं, भले जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी धन दौलत आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि हम इनको छोड़कर के उनमें चले जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपना इष्ट जब तक आप नहीं चुनेंगे, जब तक अपना आराध्य देव आप नहीं चुन लेते, तब तक ये भटकाव आपका निरंतर इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आप अपना इष्ट कैसे चुनेंगे? उसको चुनने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने गुरु का चयन करना होगा। अब गुरु का चयन कैसे होता है? जैसे किसी महापुरुष के सत्संग, उनके वचन, उनकी वाणी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि इनके वचन जब हम सुनते हैं या इनको हम देखते हैं तो ये लगता है कि मेरे अपने हैं, तो आप समझ लीजिए कि वही आपके गुरुदेव हैं, ऐसी ईश्वर की ही इच्छा है। तब क्या होता, उन्हीं महापुरुष के द्वारा जो आपको नाम प्रदत्त किया जाएगा, जो उपासना पद्धति बताई जाएगी, उसी उपासना पद्धति के अनुसार आप चलते रहिए लंबे समय तक, तो आपके अंदर क्या है, निष्ठा आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। उसी निष्ठा और दृढ़ता के आने के बाद जब आप एक ही नाम को रटेंगे, एक ही उपासना पद्धति के अनुसार चलते रहेंगे, एक ही देव की उपासना करते रहेंगे, वही आपके इष्ट बन जाएंगे, वही आपके आराध्य बन जाएंगे, क्योंकि आप लंबे समय तक उन्हीं की वंदना करते रहेंगे। फिर क्या होगा, आप उन्हीं महापुरुष से
दीक्षा ले लीजिए। जब आप दीक्षा ले लेंगे तो दीक्षा के अनुसार जो मंत्र आपको दिया जाएगा, उस मंत्र के द्वारा आपकी जो निष्ठा है वो और दृढ़ता यानी कि और मजबूती पकड़ती जाएगी, और धीरे से क्या होगा, आपका ये जो भटकाव होगा वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा भटकाव तब तक है जब तक हम अपने गुरुदेव का चयन नहीं कर लेते हैं। तो गुरुदेव का चयन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अपने मन को भटकने से रोकने का एक ही प्रयास है कि जिस भी स्वरूप की आप उपासना कर रहे हैं, आपको ये मान लेना है कि यही ईश्वर है। अगर अन्य किसी स्वरूप में आप अट्रैक्ट होते हैं, वो भी आपके ही ईश्वर है, क्योंकि जिस भी रूप को आपको पूजोगे, आप पूज एक को ही रहे हो। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम में दिया गया है स्पष्ट रूप से कि अगर आप खुदा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, यहोवा कहो, कुछ भी आप कहो, आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पूज रहे हो, ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो आप किसी भी स्वरूप की आराधना करें, आप करेंगे भगवान श्री कृष्ण की ही, लालजू की ही आराधना। इसलिए भटकने से बेहतर है किसी एक को, देखो, एक साधे सब सधे, और सब साधे सधे ना एको, तो वही कहानी हो जाएगी। एक को पकड़ लीजिए, बिगड़ा आपका पार हो जाएगा। अगर आप आज इनको, कल उनको, परसों उनको, एक नैया पर नहीं सवार होंगे, कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। और सबसे सीधा सा सिद्धांत है, जिस भी देव में आपका मन रमे, आपके अंदर प्रेम हो, उनका नाम लेने से आपके शरीर के रोएं खड़े हों, उनका गुणगान करने पर, उनका कीर्तन करने पर, उनका भजन गाने पर आपकी आंखों से अगर आंसू बहने लगे, उनके प्रेम में, उनके सम्मुख पहुंचने पर, ना कि अपनी समस्याओं को लेकर के, तो आप समझ लीजिए कि वही आपके इष्ट हैं, वही आपके आराध्य हैं। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं, जब उनसे हमारा हृदय कनेक्ट होता है, तभी उनको देख करके उनकी ऊर्जा का हमें एहसास होता है, तभी हमारे आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। तो इधर उधर भटकने से बेहतर है, ये बहुत अच्छी टेक्निक मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप भी समझ सकते हो। और नहीं तो सर्वप्रथम जिस महापुरुष के वचन, जिस महापुरुष की सत्संग, जिस महापुरुष की वाणी आपको अट्रैक्ट करे, वही आपके गुरु हैं। सर्वप्रथम आप गुरु का चयन कर लीजिए, आपका भटकाव जो है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। आपका जो इष्ट को चुनना, आराध्य देव को चुनना है, वो किस तरीके से आप चुन सकते हो आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई, कोई भूल हुई, तो आपका भाई क्षमा प्रार्थी है। जितनी समझ थी मैंने अपनी समझ के अनुसार, अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।